बाबा साहेब का गृह मंत्री जी द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं की बैटिंग कर रहे हैं, ना कि जो बाबा साहेब के प्रति अपमानित किया गया जो उन्हें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बजाय वो अमित शाह जी के ऊपर एक्शन लेने की बजाय उल्टा कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जवाब तो उन्हें ही देना होगा कि बाबा साहेब को उन्होंने क्यों अपमानित किया। देश का एक एक नागरिक इसका जवाब मांगता है। Yeah, we want him to apologize and or resign, because this is utmost insult that he has done of the constitution. To say something like that, to say something so derogatory, we want his resignation. We want him to. अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है अमित शाह ने किस तरह अपमान किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का राज्यसभा के अंदर। करोड़ों लोगों ने देश में देखा है और अहंकार का झूठ इतना बड़ा है कि वो कह रहे हैं मैंने तो कोई अपमान नहीं किया। अरे कैसा अपमान का मतलब समझते हैं, कैसा मतलब समझते हैं वो? इस अपमान में जब तक इस्तीफा नहीं आएगा तब तक हमारा शांतिपूर्वक बाबा के सम्मान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। You know, the opposition parties are united in raising the issue of this, what has been perceived as an insult to Dr. Ambedkar, and that's what this is all about. But at the same time, it's a reflection of how dysfunctional the parliament has become, that the BJP is also protesting in front of the House, also holding pictures of Dr. Ambedkar. So this is now becoming, frankly, a bit excessive, and we need to stop this dysfunctionality of Parliament and move on to addressing the problems of the nation. வணக்கம் வீர வணக்கம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு अमित शाह इस्तीफा दो। जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय इस्तीफा दो, Constitution? Is it Congress party people who are talking about constitution here? He's such an old man, he's aged person, and Rahul Gandhi comes there and just pushes him. He pushes him. Is this called democracy? Is this called constitution? We already made arrangements. Let him sit inside. ओ राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। This is just a show of what Congress is doing. Just a show of. I don't know what kind of mannerisms they have. Are they meant politicians? तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। एक तरफ जहां प्रदर्शन लगातार बाबा साहब को लेकर जारी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन, तो वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि किस तरीके से एक सांसद के घायल हो जाने को लेकर कांग्रेस के लोगों को लेकर सवाल उठाया गया और इस दौरान प्रताप सारंगी को एक चोट भी लग गई क्योंकि उन्हें धक्का लग गया था। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालेंगे। दिल्ली में बड़ी उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक, गृह मंत्री अमित शाह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर होगी विस्तार से चर्चा, जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस सांसदों की संसद भवन में बैठक। कांग्रेस सांसदों के साथ संविधान और अम्बेडकर को लेकर आगे की रणनीति होगी तय। संभल सांसद वर्ग के घर सुबह सुबह भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची बिजली विभाग की टीम। टीम ने आवास में घुसकर बिजली की जांच पड़ताल की। हाल ही में लगाए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग को भी खंगाला। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। दिल्ली में आगामी दिनों में पारा और गिरने का जताया अंदेशा। शाहजहांपुर में ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल। कार से दिल्ली जा रहा था पूरा परिवार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपको सीधा संसद भवन के बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरीके से प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा और जय भीम के जोरदार नारे। अमित शाह जी ने जो कमेंट है बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में, ये सीधे सीधे उनका अपमान है और उसी अपमान के खिलाफ हम लोगों की मांग है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के गृह मंत्री होते हुए उन्होंने जिस तरह से जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को अम्बेडकर जी के लिए कोई सम्मान नहीं है। थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह जोर से बोलो, शर्म करो, शर्म करिए। संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदू सहेंगे। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह शर्म करो। सारे देश ने देखा है, मैं बिल्कुल सामने बैठा था, जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अपमानजनक ढंग से जो कुछ किया है, उसके बाद आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे इन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है कि एक कहावत है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, चोर मचाए शोर, वही बात को लेकर। थोड़ा पीछे हो जाइए, बैरिकेड टूटेगा, आप तो पीछे हो जाइए ना, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे हो जाए थोड़ा भाई। वो जो है प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मूवमेंट आ गया, ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने दिखाई देंगे, या ये कहें कि एनडीए के सांसद और इंडिया के सांसदों को दिखाई देंगे। और हम लोग अपना नारा देते हैं, खत्म बस नारा दिया था। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये 2 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान
आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। समाजवादी सरकार में भारत रत्न मिला था। गलत कह रहे हैं वाजपेयी। आपको लगता है वो कह रहे हैं जो हमने मेमोरियल बनाए, जो हमने दलित को एक लॉ मिनिस्टर बनाया, वो सुरक्षित मात्र उनका दिखावा। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। आप इसको क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट बीजेपी वाले कर रहे हैं? क्या कहेंगे? ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये केवल काउंटर कर रहे हैं। कहीं आपको लगता है कि आप आज अंदर जा पाएंगे, प्रोसीडिंग शुरू हो पाएगी? जिस तरीके से भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे, जो कि अपोजिशन पार्टी चलाना चाहती है। जी जिस तरीके से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई हो पाएगी, हम भी यही बैठे रहेंगे जब अपोजिशन वाले बैठेंगे, क्योंकि हम नैरेटिव को नहीं चलने देंगे, जो कि अब तक चलाती आई है अपोजिशन पार्टी। मैं समझती हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति साफ होती तो आज आरक्षण पूरी तरह लागू हो पाता हमारे देश में। और आज जिस तरह निजीकरण हो रहा है, इनकी नीयत अगर नीति साफ है तो इस जो निजीकरण पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से यहाँ पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमें अंदर जाने से रोका जा रहा था और धक्का मुक्की को लेकर भी उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक सांसद को चोट भी आ गई है और फिलहाल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर जोरदार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है और जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए, जय भीम के नारे लगाते हुए संसद परिसर के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है और प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं।
ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, राहुल के धक्के से मुझ पर गिरे एमपी प्रताप सारंगी की ओर से भी ये बड़ी बातें कैमरा पर कही गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को गिरने से चोट भी लगी है। राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया, ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। संसद परिसर के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल, यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया, प्रताप सारंगी की ओर से आम बातें सामने है। तस्वीर आप एक तरफ देख पा रहे हैं, प्रताप सारंगी को गिरने से चोट भी लग गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को गिरने से चोट लगी। राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया, प्रताप सारंगी ने ये बड़ी बातें कही हैं। दिल्ली से खबर, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी। राहुल के धक्के से मुझ पर गिरे एमपी प्रताप सारंगी ने ये बड़ी बातें कही हैं।
तो लगातार जोरदार प्रदर्शन गठबंधन के नेताओं की ओर से जारी है और दूसरी ओर आपने देखा प्रताप सारंगी की ओर से राहुल पर बड़े आरोप लगाए गए। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और इसी वजह से एमपी मुझ पर गिरे और मुझे चोट लगी है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट को लेकर होगी चर्चा। आज शाम 3 बजे सीएम योगी सदन को संबोधित करेंगे। सपा कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर कर सकते हैं हंगामा। कांग्रेस प्रदर्शन में एक युवक की मौत पर हो सकता है हंगामा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर सत्र का चौथा दिन और जोरदार हंगामे के आसार। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट को लेकर हो सकती है चर्चा। अहम खबर आपको हम बता दें, आज शाम 3 बजे सीएम योगी सदन को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहना, सुन लेते हैं। सभी जानकारी हमने दी थी कि हम किसी प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन रखेंगे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का रवैया रहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका हम निषेध करते हैं। और उसके चलते हुए एक युवा नेता को अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। यह आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंच चुके हैं। हम अपनी पूरी सांत्वना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए आप सब लोगों ने अपने आंखों से देखा कि राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यालय पर जिस प्रकार से मनमानी हो रही है। मुझे स्वयं और अन्य हजारों कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें बंदी बनाया गया, उन्हें थाने पर ले जाकर बैठाला गया, नजरबंद रखा गया। लेकिन इतने प्रयत्नों के बावजूद भी आपने देखा कि हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से एक एक जिले से एक एक ब्लॉक से यहां पर शामिल हुए थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि जनता की आवाज को, जनता की समस्या को लेकर विधानसभा में कल जो मोर्चा था एक ध्यान आकर्षण का एक प्रयत्न था, जो लोकतंत्र में सबसे मजबूत टूल होता है। लेकिन उसे भी अगर ये सरकार नहीं समझती और विपक्ष की और जनता की आवाज को अगर इसी प्रकार दबाती रही तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि प्रदेश किस स्थिति से गुजरेगा, जिसका भगवान ही मालिक हो। पुलिस का कहना है कि अब वो आप लोगों से भी पूछताछ करेगी जिन लोगों ने इस धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, आप हुए या प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी समेत तमाम पदाधिकारियों से पूछताछ। पुलिस कह रही है कि बर्बरता नहीं की गई थी किसी। देखिए, बर्बरता तो मैं खुद स्वयं वहां पे था। आप देख लीजिए फोटोग्राफ, आपकी इसमें क्लिपिंग्स होंगी। क्या वो किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ करने वाला व्यवहार होता है? हम प्रदेश अध्यक्ष जबकि शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी प्रतिकार के, बिना किसी उकसाए हुए, लेकिन इस प्रकार की चीजें लोकतंत्र में नहीं होती हैं। संघर्ष का समय है। अभी इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्ण रूप से क्रोधित है, आक्रोश में है। मेरा यही निवेदन रहेगा पुलिस प्रशासन से कि वे अपने कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई होती है उसमें हम सहकार्य करने के लिए, मदद करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार की जाति होती है तो पूरे प्रदेश के अंदर में एक अशांति का वातावरण। सर, इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है प्रभात पांडे के चाचा की तरफ से कि हत्या की गई है उसकी। आपके कार्यालय में उन्होंने ये भी एफआईआर में लिखा है कि कार्यालय में 2 घंटे से वो पड़ा था और उन्होंने किसी को भेजा, उसके दबाव में फिर प्रभात को आप लोग सिविल अस्पताल ले गए। क्या सिविल हॉस्पिटल ले जाने में देरी की गई? बिल्कुल, देखिए इसके बारे में जांच चल रही है। कोई भी वक्तव्य या कोई भी कमेंट इस समय में करना उचित नहीं होगा। जो उनके साथ में साथी थे उन सबका वक्तव्य भी, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। उनसे जब पूछताछ की, शाम को जब ये मालूम पड़ा इसके बारे में तो पूछताछ चालू है। जो हकीकत है वो सामने आने। सर, अम्बेडकर जी के नाम को लेकर जो विवाद अभी कल जो सदन में बात हुई, इसको लेकर कांग्रेस का, यूपी कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, यूपी कांग्रेस में कल इको गार्डन में जितने भी हम लोग, जिन्हों को भी हजारों की तादाद में जो बंदी बनाए गए थे, वहीं पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिए गए कॉल के अनुसार बहुत ही
तीव्र प्रदर्शन हम लोगों ने वहां पर आयोजित किया था। अमित शाह जी के इस वक्तव्य का हम तीव्र निंदा करते हैं और जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में उनका वक्तव्य रहा है, उनकी मानसिकता आरएसएस की, बीजेपी की मानसिकता खुलकर सामने आई हुई है, इसमें कोई नयापन नहीं है। यही चीज माननीय राहुल गांधी जी बार बार सड़कों पर निकलकर लोगों को जन जागृत करने की दृष्टि से संविधान के बदलने की जो उनकी साजिश और जो उनकी प्लानिंग थी, उसके बारे में लोगों को आगाह करते रहे। पार्लियामेंट में इस बारे में आवाजें उठाई गई। पार्लियामेंट जिस प्रकार से संविधान को बदलने के लिए आपने देखा, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लेकर सम्मेलन किए, आयोजन किया और अमित शाह जी का यह वक्तव्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बीजेपी की नीच मानसिकता को दर्शाता है। सर, इस मामले में कांग्रेस की और इस बीच कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना क्या कुछ कह रहे, सुनता है। आर्थिक स्थिति उस परिवार की, बहुत साधारण परिवार का बच्चा था वो और अपने परिवार का इकलौता बेटा था। तो 1 करोड़ की उसको धनराशि दी जाए और उसके परिवार की जितनी मदद हो। और सबसे बड़ी बात है कि नौजवान अकेले माता पिता का अकेले बेटा, तो परिवार को न्याय चाहिए और ये स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर पुलिस की प्रताड़ना की वजह से, पुलिस की कार्रवाई की वजह से, जिस तरह से बर्बरता की पुलिस ने, इस वजह से इस हादसे में उस बच्चे की मौत हुई। मैम, संभल सांसद जियाउर रहमान पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, आज सुबह उनके घर रेड हुई थी। देखिए, ये सरकार है, जिसके खिलाफ चाहे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। राज इनका है, जो चाहे करे। पुलिस का जिस तरह का दुरुपयोग कल हुआ कि एक बच्चे की मौत हो गई, इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए। मैडम, कांग्रेस कार्यालय से कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में पुलिस ने लिया है। सुबह पुलिस पहुंची थी, हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। नहीं, अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि हिरासत में लिया है, पर ये बात सच है क्योंकि जो इंसिडेंट का पॉइंट है वहाँ पे गई। हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। पुलिस जो जानकारी लेना चाहती है, ये तो सार्वजनिक रूप से हुआ। हमारे कार्यालय के बाहर जहाँ पे बैरिकेड लगे थे, ये घटना वहाँ की है। पर जो भी पुलिस पूछताछ करना चाहे पूछताछ करें, उसमें सहयोग करेंगे। क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हार गए? भाई देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसमें सिर्फ पिछड़ों की और महिलाओं के वोट उनको अपनी सरकार बनाने के लिए चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को बड़ी ही जुगत लगा करके, बड़ी ही ताकत लगा करके उन्होंने बचाने का काम किया है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब सरकार को सामने आकर के मेरे प्रश्नों का जवाब देना है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन पर आपने धरना खत्म किया था, क्या उन्होंने आपकी बात को अनसुना कर दिया और आपके साथ धोखा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसने वादा खिलाफी करके अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया। उनको इस प्रदेश में सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना करके वोट लेना आता है, लेकिन जब उनके सामने सच्चाई आनी होती है तो बड़ी ही चालाकी, दबाव से वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। आशीष पटेल ने कहा, मैं सरदार का वंशज हूं। देखिए, मैं तो सरकार से सवाल पूछ रही हूँ और जो मेरे सवाल हैं, जो मैंने तथ्य दिए हैं, जो मैंने साक्ष्य दिए हैं, सरकार सामने आकर के उनको गलत साबित कर दे। आशीष पटेल ने कहा था, सरदार का वंशज हूँ, कोई कंकड़ पत्थर फेंकेगा तो उसका जवाब मिलेगा। मैं तो यही कह सकती हूँ कि आप लोग भी बच के रहिए, कोई कंकड़ आपकी तरफ ना आ जाए। थैंक यू सो मच। क्या निर्देश दिया है? देखिए, ये सरकार प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हमारे अम्बेडकर जी के, माननीय अम्बेडकर जी का अपमान कर रही है। और अम्बेडकर जी पीटीए परिवार के भगवान थे और उन्हें वो भगवान माना जाता है, तो उनके भगवान का अपमान ये सरकार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। सर, कल कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है, समाजवादी पार्टी से कैसे उठाएगी आप लोग? इंडिया से बाबा साहब का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। याद दिलाना चाहते हैं हम कांग्रेस पार्टी को कि 1951-1952 में पहला पार्लियामेंट का चुनाव भारत में हुआ था
उस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर साहब को चुनाव हराने का काम कांग्रेस पार्टी के। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। लिखा है और आरक्षण को किस तरीके से कांग्रेस ने सत्यानाश किया सबको पता है। हमसे जीता जागता उदाहरण कोई नहीं होगा कि मुकुल वासनी और शैलजा उन्हीं के मंत्री हैं और आरक्षण की फाइल पब्लिक फाइल 74/4/1950 गायब किसने कराई है, उनके खिलाफ मुकदमा हमने लिखवाई नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में। तो ये भेदभाव करने का काम कांग्रेस कर रहा है। अम्बेडकर की आत्मा के साथ दर्द देने का काम कांग्रेस कर रहा है और अम्बेडकर के सपने को साकार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप देखते होंगे इसीलिए शोषितों पिछड़ों दलितों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी तख्ती लेके आ रही भीमराव अम्बेडकर की और कह रही देश के गृह मंत्री ने भीमराव अम्बेडकर का अपमान। देखिए, विपक्षी दलों के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, केवल वो माहौल को, सदन को चलने नहीं देना चाहते, जनता की बात को आने नहीं देना चाहते। प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख रही है, समय आने पर इसका जवाब प्रदेश जनता इनको अवश्य देगी। दिखाइए भैया, दिखाइए तो उसका दिखा रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया लोकसभा के अंदर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान किया, ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं बल्कि संविधान को मानने वाले सभी दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग जिनको बाबा साहब ने स्वर दिया उनका अपमान है। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो निश्चित तौर पर इस बात को दर्शाती है कि बाबा साहब के प्रति उनके मन में क्या विचार। लालू प्रसाद यादव के जो विधायक हैं, वो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्ग, उन पे बिजली चोरी का FIR हुआ है। देखिए, ये जब से भाजपा सरकार में आई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक लोगों का और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर जिस तरीके से लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा पहले कभी संसदीय इतिहास में नहीं होता था कि किसी विपक्षी पार्टी के लोगों के ऊपर इतने छोटे मुकदमे और परेशान करने के लिए साजिशें की जाती हूँ। लेकिन ये सरकार इसने सारी मर्यादाओं को तार कर दिया है और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ इस सरकार। लालू प्रसाद यादव अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरा विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। बाबा साहब का अपमान जो है वो कोई भी संविधान को मानने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं अपमान सकता, उनका सहन करे। पर जो आरोप लगे हैं सर, उस आरोपों को कैसे देख रहे हैं? अब वो जवाब दें आगे ना आरोपों का, वो तो सब जानते हैं उस चीज़ को, वो तो आम बात, आम चर्चा में हुआ। कांग्रेस की प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई थी, आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है जबकि पुलिस इंचार्ज। ये मुझे जानकारी नहीं है इस मामले में, लेकिन जिस तरीके से कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं इस प्रदेश में। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताएंगे, जहां पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस कार्यालय से कुछ लोगों को हिरासत में ले जाने की बात सामने आई है। हिरासत में द्वारिका शुक्ला को पार्टी के लोगों ने छुड़वाया, कांग्रेस पदाधिकारियों ने छुड़वाया और कांग्रेस कार्यालय लेकर गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। मौत के मामले की टीम कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंची है, जांच कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी मैम मौजूद है। मैम, आप लोग आए हैं फॉरेंसिक टीम के साथ, अभी लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं, तो क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं? देखिए, यहाँ पर कल हुसैनगंज थाने पर प्रभात पांडे जी की के साथ हुई घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो हमारी टीमें हैं फील्ड यूनिट उनके साथ हम जो है पूरी यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, जांच की जा रही है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, तमाम लोगों से के बयान दर्ज किए जाएंगे और जो भी जैसा विवेचना में आगे होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज मैम खंगालने की बात हुई थी कि ताकि ये पता चल सके कि प्रभात इन और आउट कब हुआ और किन लोगों के साथ था, तो क्या सीसीटीवी फुटेजेस मिली? जी, सीसीटीवी फुटेजेस भी जो हैं उनको भी जब्त किया जा रहा है और जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई है वो आगे प्रगतिशील है। कितने लोगों के लगभग बयान दर्ज हुए हैं? कौन कौन लोग मुख्य रूप से मिले हैं जो आप लोग
लोगों को ये बता पा रहे हैं कि प्रभात किन परिस्थितियों में यहाँ पर आया था? अभी सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी, जो भी प्रदर्शन का जिन्होंने आह्वान किया था, जो इसमें शामिल थे और जो उनके साथ आए थे, उन सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पोस्टमार्टम मैम कल रात में हुआ है, तो क्या कुछ ज़ाहिरा तौर पे ये मालूम पड़ा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? जो भी डिटेल्स होंगी आपसे साझा की जाएंगी। तो ये थी हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम के साथ कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंची और जरूर लोगों से पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ का दायरा जैसे जैसे बढ़ेगा तब ये जरूर क्लियर होगा कि प्रभात पांडे की मौत किन परिस्थितियों में किस वजह से हुई है और कौन लोगों के साथ प्रभात पांडे कांग्रेस पार्टी कार्यालय आया था। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक को ईडी ने जारी किया है नोटिस। ट्रांसपोर्टर के अहमदाबाद स्थित वेयरहाउस से चोरी हुए थे पेपर। जारी नोटिस में ट्रांसपोर्टर को अगले सप्ताह तलब किया जाने की बात सामने आई और एजुटेस्ट को नोटिस जारी। रिजॉर्ट मालिक से पूछताछ हुई। गुरुग्राम मानेसर से वैली रिजॉर्ट संचालक हैं सतीश धनखड़। एसटीएफ ने मार्च में रिजॉर्ट संचालक को गिरफ्तार किया था। एजुटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गुजरात की कंपनी है। हरदोई से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर ईंट पत्थर फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित ने पूरे मामले की डायल 112 को सूचना दी है। पुलिस पहुंची है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और साथ ही पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा है। पाली कोतवाली के फैसले पर ग्राम पंचायत का पूरा मामला सामने आया है। हरदोई से खबर, ईंट पत्थर फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बहुत दरपावत है, बहुत ज़्यादा हमें ना निकलने देते। और हमारे पापा को कुछ दिन पहले इनने मारो, भाई सही मामा मर गया मारूँ। अब बजे इन्हें हमें परम 4-5 लड़कन के संगम हमें ले गए। हमें रात में 8 बजे घेरो, हमें नारी पर रहते, नारी पर घर ही गए। तो उसके बाद हमने सब नंबर बुलाए, सब नंबर आए, सब नंबर दोनों जन सही मतलब समझाए कि चले गए। उसके बाद में कल इन्हें साथ फिर हमारे घर पत्थर चलाए। एटा से खबर है, कहासुनी के बाद युवकों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। 1 दर्जन युवकों के बीच लात घूंसे चलने का वीडियो भी वायरल हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें, सिंध पंजाब ढाबा के पास में बीती रात विवाद के बाद मारपीट हो गई। संबंधित थाने पर आए दिन होती रहती है मारपीट। कोतवाली देहात क्षेत्र के जीटी रोड का पूरा मामला सामने आया है। आम खबर आपको बता रहे हैं, जीटी रोड का पूरा मामला सामने आया है। बलिया से खबर आपको बताते हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। युवक पर चाकू से हमला, बीच बचाव करने पहुंचे युवक को चाकू मारी गई। पीटने के बाद चाकू मारकर घायल किया गया। पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी सोनभरसा पहुंचाया है। पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। जिले के हल्दी थाने के गायघाट का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पीटने के बाद चाकू मारे जाने के बाद पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी सोनभरसा पहुंचाया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और पीटने के बाद चाकू मारकर घायल किया गया। पुलिस ने घायल युवक को सीएचसी सोनबरसा पहुंचाया। पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। जिले के हल्दी थाने के गायघाट का पूरा मामला सामने आया है। गायघाट में एक दुकान के सामने खड़े होने की बात को लेकर कुछ युवकों में विवाद हो रहा था। इसी विवाद को शांत कराने जब गांव का ही युवक दीपक पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की गई है, जिसमें उसके हाथ में चाकू लगने से घाव हो गया है। सूचना मिलते ही तत्काल हल्दी पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूर को निकटवर्ती सीएचसी सोनवानी में भर्ती कराया गया। इस प्रकरण में तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मजरूर से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई से अगली खबर, जहां बेखौफ चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है और नकदी व सामान लेकर आराम से चंपत हुए चोर कहीं ताला तोड़ा तो कहीं पर सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और पिहानी कोतवाली के देवमलपुर गांव की पूरी घटना एसपी एनके जादौन मौके पर पहुंचे हैं। जल्द खुलासे का निर्देश भी दिया है। पिहानी कोतवाली क्षेत्र की देवमलपुर ग्राम सभा का ये पूरा मामला सामने आया है। कहीं पर ताला तोड़ा तो कहीं सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर निशाना साधते हुए कहा उन्हें अब डर सता रहा है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि जियाउर रहमान बर्ग सपा द्वारा किए गए अपने कुकर्मों और गलत नीतियों के चलते डर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बर्ग जैसे नेता अपनी पार्टी के भीतर की सच्चाई से भाग रहे हैं और जनता के बीच अपनी खोई हुई विश्वसनीयता को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान सपा के नेताओं के द्वारा हाल के दिनों में भाजपा के खिलाफ की गई टिप्पणियों के संदर्भ में सामने आया है। लग रहा है कोर्ट पहुंचे हैं कि कहीं गिरफ्तारी न हो जाए। काश की ये डर कानून का उल्लंघन करते समय भी लगा हो। जब लोगों में पत्थर पकड़ा रहे थे, कोर्ट का आदेश बदलवाने के लिए दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत आश्चर्यजनक है, घर की बिजली के बिल की चोरी कर रहे हैं। पिछले 5 महीनों से बिजली का बिल 0 आ रहा है। बिजली की चोरी करेंगे, दंगा भड़काएंगे और जब गिरफ्तारी की नौबत आएगी तो कोर्ट जाकर के बचने के रास्ते अपनाएंगे। लेकिन कोर्ट के कटघरे में जाएं, कानून का सामना करना पड़ेगा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी।
फरकपुर इलाके में स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने आज अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक पर छापेमारी की है। बताते चले कि क्लिनिक बिना लाइसेंस और डिग्री के चल रहा था और इसकी शिकायत सीएम फ्लाइंग की टीम को मिली तो वो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम के साथ क्लिनिक पर पहुंचे। टीम ने डॉक्टर को उनकी डिग्री दिखाने की बात कही, लेकिन डॉक्टर क्लिनिक चलाने की कोई भी डिग्री और लाइसेंस नहीं दिखा सके। इस दौरान टीम को मौके से बड़ी मात्रा में दवाइयां भी मिली हैं। टीम ने डॉक्टर को हिरासत में लेकर दवाइयों का स्टॉक भी जब्त कर लिया है। सीएम फ्लाइंग के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक इलीगल प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ क्लिनिक में, बगैर डिग्री के, बगैर किसी लाइसेंस के। और जब हम यहाँ पर आए हैं मौके पे तो पता लगा है कि हाँ, बगैर डिग्री के और बगैर लाइसेंस के जो डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको हमने उचित कार्रवाई जो भी BNH के अकॉर्डिंग और नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है उसको करी है। फायर के लिए भेज दिया, HO को जो है तहरीर दे दी है। ये फरकपुर में एक क्लिनिक है डॉक्टर अनिल कुमार बत्ता का, जो यहाँ से काफ़ी अरसे से नशे की सप्लाई कर रहा है। इसके खिलाफ कई बार कार्रवाई हो गई है तो आज इस पे सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी, जो कि आप पीछे देख रहे हैं। इसके पास नशे का स्मैक, टीके, इंजेक्शन और ये काफ़ी चीज़ें मात्रा में ये सप्लाई करता है। और उसके बाद आप ये देखें, ये पंजाब से लेता है सारा माल और आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले ये पंजाब में पकड़ा भी गया। और विधानसभा के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिकेत भी वहां पर मौजूद हैं। एक बार अनिकेत का रुख करते हैं। अनिकेत, पूरी तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? आज चौथा दिन है विधानसभा सत्र का और उसके बाहर प्रदर्शन लगातार हो रहा है। अनिकेत, संविधान का निष्कासित कर दिया गया था और वो अब विधानसभा के ठीक बाहर देख रहे हैं, ये जो अम्बेडकर की प्रतिमा है वहां पर ये पहुंचे हुए हैं और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल जी, ये जो विरोध है किस तरीके का लगातार निष्कासन का जो विरोध है? देखिए, विरोध प्रदर्शन इस चीज का है कि बाबा साहब का अपमान हुआ, जिस तरीके से पूरे देश ने देखा सबसे बड़ी पंचायत में, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इनके मंत्रियों की भाषा है और वास्तव में जो सीरियस जिन लोगों को होना चाहिए, मंत्रियों की भाषा में सादगी होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, वो ये कहीं ना कहीं घमंड में चूर होकर बात बोल रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं। उन्हीं सभी बातों को लेकर आज मैं यहाँ बाबा साहब की मूर्ति के तले बैठा हूँ। संसदीय कार्य मंत्री उनका कहना है कि विपक्ष की जो भाषा है वो अमर्यादित है, सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। विपक्ष का काम है सदन चलाने का, सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है सदन को चलाने की, और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं ये सबके सामने है। कल एक विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसकी दुखद बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे एक नौजवान की मौत हो गई, दम घुटने से उसकी मौत हुई है, ये पता चला। और ये पुलिस ने जो कल अत्याचार बर्बरता की, ये पूरे देश में इसी तरीके की मार्शल लॉ लागू करना चाहते हैं, ये लोग इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं। एक तरीके से तानाशाही सा इनका शासन चल रहा है, उसी को लेकर जनता में ये बात कैसे जाए। एक बेचारे पंडित जी की मौत जिस तरीके से हुई, ये सब ने देखा पूरे देश में। तमाम ऐसे विकास के जो मुद्दे हैं, एजेंडे, उन पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष नदारत रहता है कार्रवाई के दौरान। अच्छा, कार्रवाई के दौरान कैसे नदारत रहता है भाई? क्या दिन चला रहे हैं सदन, उनसे पूछिए ना जाकर। एक साल में कितने दिन सदन चलना चाहिए? 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, 403 विधायक हैं। अब 3 दिन 4 दिन सदन चलाएंगे, उसमें भी नेता सदन और वही लोग बोलेंगे। अरे मौका दीजिए, मौका देंगे तो लंबा चलेगा। और कम से कम सुनने की क्षमता रखिए। जब सरकार में है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो सवालों के जवाब कौन देगा? आप दोगे ना। एक बड़ा बजट सरकार ने पेश किया इस बार। ये बजट ही पेश करते रहते हैं, पहला खर्च किया नहीं, उससे पहला खर्च किया नहीं, उससे पहला खर्च किया नहीं, और नया बजट लिया। तो ये अतुल प्रधान है, गरिमा आप साहब तुम सुन रहे हैं कि जो लगातार जो विरोध है समाजवादी पार्टी का, वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार वो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो आवाज है
उसको दबाने का काम कर रही है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों की ओर से भी जारी हो और सपा विधायक भी यहां पर धरने पर बैठ चुके हैं। पूरी तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आने थे। अनिकेत, क्या और भी समाजवादी पार्टी के नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं? क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें हमने देखी यहां पर फिलहाल अतुल प्रधान नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं है। तो क्या ये प्रदर्शन और आगे तक बढ़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करें विपक्ष की, तो साफ तौर पर जो विपक्ष का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और हालांकि अभी अगर बात करें धरने प्रदर्शन की, तो अतुल प्रधान सदन की कार्रवाई से निष्कासित हो चुके हैं और वो अम्बेडकर की प्रतिमा पहुंचे हुए और वहां पर माल्यार्पण करके उन्होंने जो अपना विरोध है वो दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे आपको थोड़ा कैमरा पैन करें जहाँ पर हमारी मौजूदगी, ये विधानसभा का हजरतगंज चौराहा है और देख रहे हैं जो लखनऊ कमिश्नर जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया। हालांकि अन्य जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। अकेले अतुल प्रधान जो विधायक हैं, जो इस वर्तमान में अभी निष्कासित किए गए सदन की कार्रवाई से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से जो विरोध का जो स्वर है वो कहीं ना कहीं विपक्ष का मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि सदन की जो कार्रवाई है उसको और लंबा चलाना चाहिए, ताकि तमाम जो चर्चे, विकास के जो मुद्दे हैं, विकास की जो बातें हैं, जो तमाम जो मुद्दे जो अछूते रह जाते हैं उन पर चर्चा हो पाए, उन पर बहस हो पाए। उन तमाम चीजों को लेकर जो विपक्ष है वो कहना कि सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सदन की कार्रवाई 3 से 4 दिन क्यों चलाई जाती है, क्यों लंबी चर्चा नहीं होती है, जिसमें तमाम जो मुद्दे। ठीक है, हमने देखा कि किस तरीके से फिलहाल निष्कासित किया गया उनको और वो यहाँ पर धरने पर आकर बैठ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सत्र की कार्यवाही के बाद जरूर समाजवादी पार्टी के बाकी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इनका साथ देते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया आपका अनिकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो निष्कासन को लेकर अब धरने पर बैठे हैं अतुल प्रधान। तस्वीर आपको हम लखनऊ से दिखा रहे थे जहां पर विधानसभा से निष्कासित किया गया, जिसके बाद उनकी ओर से प्रदर्शन शुरू हो गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।